डाकू और चील। एक गांव में एक राजा रहता था। वो राजा बहुत होशियार और समझदार राजा था। उसके राज्य में किसी बात की कमी नहीं थी। उसके शासन में सब लोग अच्छे से काम करते थे। लेकिन राज्य के बाहर थोड़े डाकुआ आने जाने वालों को सताते थे। वो मुसाफिरों को लूटते थे। एक बार पड़ोसन की रानी राजा से मिलने के लिए आती रहती। तभी वो डाकुआ वो रानी को अगवा कर लेते। ये बात हमारे राजा को मालूम होती। ये तो मेरे लिए बहुत शर्मनाक बात है। हमारे राज्य में कोई मेहमान आए और उसके साथ ये हाल हो, ये ठीक नहीं है। सेनापति, कुछ करो, वो रानी का पता लगाओ, सभी को ऐलान कर दो। जो भी रानी को ढूंढेगा उसको बेहतरीन इनाम दिया जाएगा। उसी दिन राजा की दरबार में एक शख्स तशरीफ लाता है। शहंशाह की जय हो, मेरा नाम अब्दुल है आका। वो रानी को मैं ढूंढ के लेके आता हूँ। अच्छा, लेके आओ, लेकिन थोड़ा संभल के, वो लगाम बहुत खतरनाक है। अब्दुल एक बड़ा सा संदूक लेके राज्य के बाहर जाता है। तभी डाकुआ अब्दुल को आते हुए देख लेते। अरे भाई देखो, कोई आ रहा, उसके हाथ में संदूक भी है, चलो मजा चखाएंगे। तब वो डाकू अब्दुल को पकड़ने आते तो अचानक से अब्दुल गायब हो जाता। अब्दुल को परिंदे बात करते सो बातें भी समझ में आते थे। दो चिड़िया उधर बात करते थे कि डाकुआ आ रहे बोल के। ये बात सुन के अब्दुल वहाँ छुप जाता। उसके बाद थोड़े आगे जाने के बाद उसको एक दरख्त के ऊपर एक चील दिखती। चील चील, मेरी मदद करो, पड़ोसन की रानी कहाँ है कि जरा बता सकते क्या? तुमको मेरी ज़बानी समझ में आती क्या? हाँ हाँ, समझ में आती मेरे को। अच्छा सुनो, जंगल के बीचों बीच एक बड़ा सा दरख्त है। उसको एक रस्सी है थी। वो रस्सी खींचती तो पहाड़ का घर गिरता। वो घरे में एक राजकुमारी है। वो घर में राजकुमारी कैद है। चील, तुम बहुत अच्छी हो, बोलो मैं तुम्हारे को क्या कर सकता हूँ? मेरे को क्या भी न को, बस तुम्हें रानी को छुड़ा दो, डाकुआ को क्या तो चकमा दो। ऐसे करेंगे, चलो। अब्दुल जाके वो घरे का दरवाजा हटा के रानी को बाहर ले लेके आता। उसी दरख्त के पास रानी को लेके डाकू आने का इंतजार करता। जैसे ही डाकुआ घर के अंदर जाते, एक बड़ा सा पत्थर मूस देता। बाद में रानी को लेके जाके राजा के आगे पेश करता। राजा बहुत बड़ा इनाम अब्दुल को देके शाबाशी देता। अच्छे इंसानों को परिंदे भी मदद करते है ना। पेट्रोल चोर। एक गांव में नदीम नाम का बंदा दूसरे गांव से दूसरे गांव को जाके उसके पास के चटाइयाँ बेचता है। तो उसके पास एक पुरानी ज्यादा पेट्रोल पीने वाली गाड़ी रहती। अब वो चटाइयाँ भी वो गाड़ी के ऊपर ही बेचता था। चटाइयाँ ले लो भाई, चटाइयाँ ले लो, चटाइयाँ चटाइयाँ चटाइयाँ। अरे ओ चटाई वाले भैया, जरा इधर आओ। तुम्हारी चटाई तो कितनी खूबसूरत है, मेरे को 5 चटाइयाँ दे दो। देखो बाजी, मेरे पास पूरे चटाइयाँ खत्म हो गए, सिर्फ मेरे पास 2 चटाइयाँ बच गए हैं। अगर तुमको राजी हो तो कल मैं 3 चटाइयाँ लाके दे देता हूँ, क्या बोलते? अच्छा ठीक है, मेरे को कोई जल्दी नहीं है। दूसरे दिन नदीम वो औरत के घर को जाता, लेकिन वहाँ पर कौन भी नजर नहीं आते। लेकिन घर के सामने एक शानदार गाड़ी देख के परेशान हो जाता। बाद में दरवाजा जाके खटखटाता, कोई जवाब नहीं मिलता। हाँ, घर में कौन नहीं जैसा दिख रहा। चलो वापस चल जाएंगे, क्या करना आप, बोल के बाहर निकल के गाड़ी स्टार्ट कर लेके निकलना ही होता। तब भी गाड़ी में उसके पेट्रोल खत्म हो जाता। अरे सुबह से कुछ भी बिकाट नहीं, ऊपर से पेट्रोल भी खत्म हो गया। बाद में हल्के से जाके गाड़ी का पेट्रोल पाइप डाल के निकाल लेता। ये तो बहुत अच्छी बड़ी तरकीब है, पेट्रोल खरीदने की जरूरत ही नहीं पड़ती। अब दूसरे दिन से अब ये काम करता रहता। जो भी गांव में बंदे नहीं रहते, वहाँ से जाके चुपचाप पेट्रोल डाल लेके घर को चल जाता रहता। वाह रे भाई वाह, मेरे चटाइयाँ भी बिक जा रहे, वैसे आने जाने का खर्चा भी बच जा रहा। गांव में लोग परेशान होने लगते। अरे भाई, ये कौन तो भी है पेट्रोल चोरी कर लेके जा रहा हमारे गांव में, कितना भी पेट्रोल डालो दूसरे दिन खत्म हो जा रहा। हाओ भाई हाओ। बाद में गाँव वाले पूरे लोग मिल के एक तरकीब बनाते।
उनके सारी गाड़ियां एक जगह इकट्ठा कर लेके पेट्रोल की जगह एक रंग का पानी मिला के रख देते। उसी दिन वहाँ से नदीम गुजरता। बड़े भाई क्या हुआ, इतने गाड़े यहाँ ठहरा करके रखे हैं? कल हमारे गांव में रेस कंपटीशन है, उसी की तैयारी हो रही इधर। वाह रे भाई वाह, ये 4 गाड़ा में तो बहुत पेट्रोल होगा। आज रात में एक बड़ा बाल्टी ला लेके आके पूरा पेट्रोल निकाल ले। तू निकाल लिया तो मेरे को बहुत दिन चलता। उस दिन रात में नदीम जाके पेट्रोल निकालने के वास्ते कोशिश करके पाइप डालता सोता, तब भी वहाँ से एक आदमी नजर आता। वो आदमी नदीम को देख के जोर जोर से चिल्लाता, पेट्रोल चोर, पेट्रोल चोर, पेट्रोल चोर। सब लोग मिल के उसको मारना शुरू करते। मार को उसको पुलिस के हवाले कर देते। बाद में उन जेल में सड़ जाता। इसलिए बोलते चोरी नहीं कर। लालची प्याज वाला। एक गांव में एक किसान रहता था, उसका नाम रेहान था और वो बहुत लालची था। वो अपने खेत में उगाए हुए सब्जी को शहर ले जाकर बेचता था। एक दिन वो अपने गांव के किसानों को बुला के, इस बार कौन भी टमाटर नको उगाओ, सब लोग टमाटर ही उगाएंगे तो क्या खाते क्या बेचते, इसलिए नको उगाओ, मैं भी नहीं उगा रहा हूँ। लेकिन चोरी से टमाटर उगा के शहर को ले जाके बेचता। रेहान भाई क्या उगाए हैं खेत में आज? भाई मैं तो टमाटर उगाया हूँ, किलो 700 रुपये है। अरे भाई इतना महंगा, जरा कम करो। नहीं होता, अब तुम्हारे को मेरे पास ही खरीदना पड़ता, कौन भी मेरे सिवा टमाटर नहीं उगाया। मजबूरी में आको वो सौदागर खरीद लेके चले जाता। घर में रेहान की बीवी उससे बोलती है, तुम तो बहुत होशियार है जी, सब किसानों को टमाटर नको उगाओ बोल के तुम अच्छा फायदा कर लिए। एक औरत खिड़की के बाहर से पूरे बातें सुन लेती और जाके किसानों को बोल देती, अरे सुनो सुनो भाइया, रेहान तुम लोगों को धोखा कर रहा। तुम लोगों को टमाटे नको उगाओ बोल के उन्हें खुद टमाटे शहर में ले जाके बेच रहा, और तुम लोगों को मालूम उन्हें टमाटे की फसल ही उगाया। क्या इतना बड़ा धोखा? हमें किसाना है बोल के उसके बात मान लिए। अब उसको कुछ ना कुछ सबक सिखाना पड़ता। जब उधर एक आदमी सूट बूट पहन को उनके पास आता है और बोलता है, मैं मार्केट यार्ड का आदमी हूँ, ये बार खबर आई है प्याज में मिलावट हो रही बोल को, इसके वास्ते कौन भी प्याज नको उगाओ। साहब आप तो हमारे लिए एक फरिश्ता है, सही वक्त पे आके हमारे को होशियार कर दिए। ये बातें रेहान भी सुन लेता और वो इस बार खेत में प्याज ही उगाने के वास्ते तय कर लेता। रेहान अपने खेत में बहुत सारे प्याज उगा के वो पूरे प्याज को शहर लेको बेचने के वास्ते कोशिश करता। लेकिन भाई रेहान, प्याज लाए तो नको वापस लेके जाको कहाँ तो फेंक डालो, इधर नको फेंको, बदबू आती। बाद में रेहान थैला लगा के प्याज बेचने की कोशिश करता तो उधर कौन खरीदने नहीं आता। ये देख के रेहान सिरे सिर मार लेता। उसके बाद उसके पास वो किसाना आते और बोलते, रेहान तू हमारे को धोखा कराना, अब देख तेरे साथ क्या हुआ कि हमारा नुकसान हो रहा तो होने दो, तुम्हारा भी नुकसान होना ही चाहिए। तुम एक लालची और धोखेबाज इंसान है बोल के सब जने मारना शुरू करते। अब बाद में रेहान लंगड़ाते हुए अपने घर को जाता। सीख, किसी का भी नुकसान करना हमारे हक में नहीं है। घमंडी बिजली मिस्त्री। एक गांव में सिराज नाम का एक बंदा था। वो बिजली का मिस्त्री था, सरकारी नौकरी थी। ऊपर से पूरे गांव को एक ही बिजली मिस्त्री था। एक दिन एक गांव वाले ने उससे बोला, भाई मैं बहुत परेशान हूँ, मेरे घर में बिजली नहीं है, क्या करूँ? तुम्हें कितने दिन से कंप्लेन कर रहा हूँ, तो मैं क्या करूँ? एक दिन में कितने कंप्लेंट आते मालूम तुम्हारे को? अच्छी बात है, देखता हूँ अभी।
लगता है ये ट्रांसफार्मर का कॉइल जल गया। 1 हफ्ता लगेगा शहर से मंगाने के वास्ते। क्या 1 हफ्ता? तुम्हारे पास दूसरा कॉइल नहीं क्या? देखो तुम्हारे को क्लैरिटी से बोल दूं, एक काम करना बोले तो 1000 रुपए होते। अच्छी बात है, कर डालो फिर। तब बीच वो गांव को एक पति पत्नी ऑटो रिक्शा में बैठ के आते। वो आदमी ऑटो से उतर के मीटर को देखने लगता। ए लो, मीटर के 200 रुपए हुए ना? अरे साहब, मैं मीटर चालू ही नहीं करा। हाँ मालूम है, इसका से तो 200 रुपए दे रहा हूँ। हाँ, ये क्या तो बोल रहे? मैं आज तक तुम्हारा जैसा आदमी नहीं देखा इधर। गांव को नहीं आए है क्या? आओ, मेरा नाम वाहिद है, मैं रिटायर्ड फौजी हूँ। आज से एज गांव में रहता हूँ। वाहिद घर पे टीवी देखते रहते जब बिजली चली जाती। ये क्या, फिर से बिजली चली गई? मैं कंप्लेंट करी थी ना। ऐसा दिख रहा फिर से कंप्लेंट करना पड़ता। फोन करने के बाद सिराज साइकिल के ऊपर वाहिद भाई के घर को पहुंचता। ये क्या भैया, आने में इतनी देर लगा दिए। हमारी हालत, हम लोग कितने परेशान हो गए थे मालूम। लगता है तुमला ये गाँव में नए से आ सरका है, तुम्हारे को मेरे बारे में नहीं मालूम। अरे बेगम, कई को उसके ऊपर नाराज हो रहे? उन आगे ना, काम करने दो उनका। भाई इनके बातें छोड़ो, काम क्या है देखो। क्या प्रॉब्लम है कि ये है ना बात करने का तरीका। देखो तुम्हारी मियाँ कितना क्लैरिटी से बात कर रहे कि हाँ मियाँ, मैं कभी भी क्लैरिटी से बात करता हूँ। बाद में सिराज उनका मीटर चेक करके बोलते, तारों में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, लेकिन इसका सामान शहर से मंगाना पड़ता। 10 दिन टाइम लगता। देखो मैं आपका आप करो वो तो अब कर देता हूँ, लेकिन पूरे 1000 रुपए होते। अरे तुम्हें इतना क्लैरिटी से बोलने के बाद तुम डाल दो, मैं दे देता हूँ 1000 रुपए। अरे साहब, आप तो मेरे को बहुत अच्छे लग रहे, अभी ठीक कर देता हूँ। एक 10 मिनट के वास्ते मेन बंद कर डालो, बाद में ऑन कर डालो। अरे भाई क्लैरिटी से बोलो, कितने मिनट बंद करना है? 10 मिनट पक्का? 10 मिनट ना, 10 मिनट के बाद ऑन कर डालो। अरे साहब, कई को बात बात पूछे से पूछ रहे, ऑन कर डालो ना। बाद में वाहिद मेन ऑफ कर देते, लेकिन 10 मिनट के बाद ऑन कर देते। बाद में सिराज को बिजली का शॉक लग के नीचे गिर गया था। क्या इंसान है जी, तो काम होने के बाद ऑन करना ना, बीच में कई को ऑन करे? मैं तुमको पहले पूछा 10 मिनट के बाद ऑन करना, क्या बोले तो ऑन करो बोले। तुम क्लैरिटी दे दिए इसलिए ऑन करा क्लैरिटी से। बाद में सिराज उठ को बेचारा लंगड़ता हुआ अपने घर चले जाता। सीख, अपने को कभी भी घमंड नहीं करना।